पूरी दुनिया खामोश है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं हो रहे अत्याचार पर कड़ा संदेश दिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये किस लिए है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पहला मैसेज है बांग्लादेश की नई हुकूमत को, इंटरिम हुकूमत जो बनी है उसको ये पहला मैसेज है। फर्स्ट मैसेज ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर सामने आ रहा है और उसमें उन्होंने हिंदू लफ्ज बाकायदा इस्तेमाल किया है। आज तक बड़ी से बड़ी घटना हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी हिंदू को लेकर के शब्द का प्रयोग नहीं किया। काफी देर से मैं ये देख रहा हूँ, मोदी ने अभी तक हिंदुओं के बारे में नहीं बोला, हिंदुओं के बारे में नहीं बोला, हिंदुओं के बारे में नहीं बोला, तो अब उन्होंने जाके ये चीज बोली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है इसके ऊपर बहुत दुनिया चर्चा कर रही है, ग्लोबल न्यूज बन चुका है। सीधे सीधे ये कहा कि भाई ठीक है पीएम बन गए हो, लो बधाई संदेश ले लो, लेकिन हिंदुओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करो। बल्कि डेवलपमेंट ये भी है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच पहली कमेटी बन गई है, यानी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कमेटी बन चुकी है। बांग्लादेश जितना डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करेगा। और हमारे अपने मीडिया के चैनल 35 मिलियन के चैनल है, 100 व्यू भी नहीं आते कि झूठ पे लाते। अब कह रहे लो जी भारत को अब हम दिखाएंगे आंखें, भारत की रो रो के आंखें होगी लाल, मशरकी पाकिस्तान वापस। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है आज के दौर में बांग्लादेश से इंगेज करना, क्योंकि जो मैंने ये कहा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना, मतलब एक भारत जो है वो अपनी जगह पर वही ताकत अभी तक मौजूद है, बेशक उसके पड़ोस में जो है वो कुछ हो गया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश में हिंसा विरोध प्रदर्शन और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देश छोड़ के चलती बनी अराजकता की स्थिति के बीच आज आखिरकार बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। इस अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के शपथ ग्रहण के बाद पूरे घटनाक्रम पर पीएम मोदी का पहला बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई देने के साथ ही हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखने को कहा है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद दुनिया भर के मीडिया में इसको लेकर चर्चाएं हो रही है और खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो बांग्लादेश के हालात पर सबसे ज्यादा खुश हो रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तक हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद पीएम मोदी का भी सबर का बांध टूट गया और उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम को सीधे चेतावनी दी है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया भी स्तब्ध रह गया। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से बांग्लादेश की नई हुकूमत को एक मैसेज दिया गया है मिलकर काम करने का। वहीं पर उससे पहले ये कहा गया है कि हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा। देखिए ये जो मैसेज दिया है, एक तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए है कि पहला मैसेज दिया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि आप मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद उन्होंने दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये कीजिए, आप सबसे पहले आपका ये काम है। और उससे असर क्या हुआ है? उससे असर ये पड़ा है कि जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने अपना ओहदा संभाला है, क्योंकि उन्होंने ओथ ले लिया है, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उस सिलसिले में उनसे बातचीत की है और उस पे उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने भी ये बात की है उनसे कि हिंदुओं की जो सेफ्टी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब ने मिलकर ये करना है। कि उन्होंने कहा कि हिंदूज़ की सेफ्टी और प्रोटेक्शन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और फिर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जो सब माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें उन्होंने अहमदीज़ का नाम भी लिया, और जितनी और माइनॉरिटीज़ मौजूद है बांग्लादेश में मुसलमानों के अलावा, ज़ाहिर है मुसलमान तो मेजोरिटी में, तो उन सब की प्रोटेक्शन जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमें ये ना कहा जाए कि देखिए यहाँ पर कत्लेआम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने ये कहा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना, मतलब एक भारत जो है वो अपनी जगह पर वही ताकत अभी तक मौजूद है, बेशक उसके पड़ोस में जो है वो कुछ हो गया है, लेकिन भारत ने अपनी एक जिसे कहते हैं कि वहाँ पर रिट कायम करने के लिए कि आप उसको देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जो होना था हो गया, लेकिन अब आप
हिंदुओं की और माइनॉरिटीज की जो सेफ्टी है उसको कंट्रोल करें और उसको मेक श्योर करें। और हमारे अपने मीडिया के चैनल 35-35 मिलियन के चैनल है, 100 व्यू भी नहीं आते कि झूठ पे लाते। अब कह रहे लो जी भारत को अब हम दिखाएंगे आंखें, भारत की रो के आंखें होगी लाल, मशरक़ी पाकिस्तान वापस। अभी मशरक़ी पाकिस्तान की बात आई ना, तो एक हमें बात याद करनी होगी कि जब भी मजहबन उठती है ना, तो फिर वो उसी चीज़ को नहीं देखते कि अभी हमने ना वो पुरानी बातें सोचनी है। अभी रेजिस्टेंस का माहौल चल रहा है, अभी सिंध में देखें, और उधर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वो देखे ना, जितना उनके साथ जुल्म हुआ है ना, वो ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि अभी हम इधर वापस चले जाएं, सही बात। क्योंकि उनके साथ इतना जुल्म हुआ है 21वीं सदी वो में। हिस्ट्री याद करते हैं, हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि हमें अपना ही पता नहीं तो हम क्या करेंगे, हमें कोई अपनी वजह है। सही बात है। तारीख की एक बड़ी खूबसूरती है, भले लोग तारीख को भूल जाएं पर तारीख अपने आप को याद रखती है। क्या बात है, तो ये एक तारीख की मतलब खूबसूरती हम है। 1971 भूल के 2024 में बांग्लादेश को वेलकम कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है ना, जो हमने 1971 में किया वो भी तो कंडेमेबल है ना। हमें सबसे पहले तो उस चीज़ को कंडेम करना पड़ेगा ना। जो अभी भी हमारी पॉलिसीज़ चल रही हैं वो भी हमारी पॉलिसीज़ जो हैं कंडेमेबल है। तो तारीख के इन वाक़यात से इस मुल्क को सीखना होगा, जो भी इशूज़ हैं उन इशूज़ को रिलेट करना होगा। इससे मुल्क में भी जो तालिब इल्म हैं या स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पता नहीं कब से बैन है, तो इसके असरात जब रेजिस्टेंस की बुनियाद में सामने आए ना, तो शायद हालात डिस्टर्ब वाले हालात शायद हो सकते हैं ना। तो इन चीज़ों को हमने देखना होगा और मतलब हमें भी खतरा हो सकता है जो बांग्लादेश में हुआ, और इंडिया को भी खतरा हो सकता है। तो जो आवाज़ है, जो रेजिस्टेंस है, उसको टाइम में ही कंट्रोल करना चाहिए। इग्नोरेंस जो है वो बांग्लादेश की तरफ ले जाएगी। इग्नोरेंस किसी भी इशू को जन्म देने का एक दूसरा नाम है। आप लोगों को मार सकते हैं, आप लोगों को सप्रेस कर सकते हैं, पर आप उस इशू का ध्यान लोगों के जहन में से नहीं हटा सकते। तो वही मैंने बात की कि डायलॉग की सदी है, कोशिश करें चीज़ों को डायलॉग के ज़रिए हल करें। हालात बिगड़ने में, हालात जब भी बिगड़ते हैं ना, वो अलार्म नहीं बजाते, ये वक्त अलार्म बजाता है जो हम खुद सेट करके सोते हैं। हालात कभी भी अलार्म नहीं बजाते हैं। तो बहुत खूबसूरत बात वकील साहब, बहुत खूबसूरत बात। एक बात मैं करना चाहूँगा कि तारीखदान जो होते हैं ना, वो एक बड़े अजीम तारीखदान बड़े अजीम होते हैं। अच्छा। वक्त के हिसाब से एक मुजीब रहमान भी एक हीरो था। अभी उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि वक्त के साथ जो रेजिस्टेंस पैदा होती है ना, तो फिर वो पिछली तारीख को भी नहीं देखती, वो अपनी नई तारीख पैदा करती है, और ये एक नई तारीख पैदा करती है। तो इस चीज़ से मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पाकिस्तान का भी जो माहौल अभी चल रहा है, इन चीज़ों पे भी थोड़ा सीखना चाहिए बांग्लादेश से हमें। कल ये पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग ऐसे थे, भारत की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी कहती थी कि हमने टू नेशन थ्योरी जो है वी हैव ड्राउन्ड इट इन द बे ऑफ बंगाल। तो आज हम देखते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हो जाए, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ इंगेज नहीं करेगा, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और बांग्लादेश इंडिया के साथ क्यों इंगेज रहेगा, उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं।